हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के कुछ मेन पार्ट्स के बारे में। इकोसिस्टम हमने देखा था कि ये जीव जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस पर्यावरण को अच्छी तरह शुद्ध रख कर चलते हैं, तालमेल बिठाकर अपने अच्छे से जीते हैं, उन्हें खाना प्राप्त होता है, हैबिटेट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हैं। तो अब एक ऐसी मेन कड़ी आती है जो इन सबको जोड़े रखती है। तो इसके अंदर आते हैं पिरामिड्स, एनर्जी कंज्यूमर्स। हमने ये चीज़ देखी थी कि जो पौधे हैं जो उग रहे हैं, मतलब जो सनलाइट है उसे ट्रैप कर कर अपना खाना बनाते हैं और दूसरों को देते हैं। तो जो प्रोड्यूस करते हैं, खुद से बनाते हैं, वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। एग्जाम्पल में प्लांट्स आते हैं। तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो डिपेंड करते हैं, जो पौधों पर निर्भर करते हैं, वो होंगे कंज्यूमर्स, यानी कि हम, या फिर जो जीव जो दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं। तो हम सभी एक तरह से कंज्यूमर्स ही हुए। तो कंज्यूमर्स के भी अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल होते हैं। अब ट्रॉपिकल लेवल का अर्थ ये होता है कि प्राइमरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है। ऐसे सबसे पहले तो होंगे प्रोड्यूसर्स पे ऐसे कंज्यूमर्स जो पहले डायरेक्टली पौधे पर निर्भर करेंगे, वो तो होंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। और उन प्राइमरी के ऊपर निर्भर करने वाले होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और वो सेकेंडरी और प्राइमरी और प्रोड्यूसर्स, इन तीनों पे निर्भर करने वाले होंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ये एक ऐसी अलग साइकिल सी है। एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती जा रही है, एक जीव से दूसरे जीव में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। हमने बाकी दूसरी जो अलग अलग विषयों में पढ़ते हैं उनके अंदर भी यही चीज़ बताई जाती है कि एनर्जी को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो अब एनर्जी है सनलाइट। हम लोग ऐसे कहते हैं कि विटामिन डी के लिए डायरेक्टली सनलाइट में बैठते हैं, तो वो चीज़ है, चलो। पर क्या हम सनलाइट को खाते हैं? क्या हमारे खाने में हम उसका उपयोग करते हैं? तो बात ऐसी है कि हम लोग इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड करते हैं। कैसे? पौधे जो हैं वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, और हम जो है पौधों से सब्जी वगैरह कुछ लेते हैं, पत्ते, ये धनिया पत्ती, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं, पौधों से खाते हैं। तो इनडायरेक्टली से ही हम लोग डिपेंड तो सनलाइट पे ही कर रहे हैं। तो ऐसे ही एनर्जी जो है वो सनलाइट खाने के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रही है और हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम करना मतलब हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं, उसे ले रहे हैं अपने अंदर। तो ये देखिए, ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने यही चीज़ देखी है कि एनर्जी लेवल्स को अलग अलग तरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे आसानी से कैसे पढ़ा जाए, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रोसेस होती होगी ये चीज़ की। तो ये चीज़ देखने के लिए उन्होंने ये आइडिया दिया कि एक पिरामिड्स के थ्रू हम ये चीज़ देख सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म जो हो रही है उसे जियोग्राफिकल रिप्रोडक्शन मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इसे पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ है, ये देखो, ये 3 तरह के पिरामिड्स उन्होंने दिए। एक है पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। ये 3 तरह के पिरामिड्स जो हैं वो हमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिरामिड्स यही बताता है हमें एनर्जी जो है वो अलग अलग में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स में इतने जीव होते हैं, अलग अलग जीव जो है 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप अलग अलग अपने ट्रॉपिकल लेवल्स के हिसाब से रखे जाते हैं। तो ये जो थी इंट्रोडक्शन था ये पूरा का पूरा, ये अलग अलग तरह के पिरामिड्स होते हैं। अब अगर सारी चीज़ एक में ही बताऊंगी तो ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि एक एक पिरामिड्स के बारे में एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कड़ी क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हाँ, इसके बाद आने वाली वीडियो मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसके अंदर ही एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।